बोकारो में साल के आखिरी दिन हैप्पी स्टेट में चहल पहल दिखी। कई लोगों ने हैप्पी स्टेट में साल के अंतिम दिन खुशी खुशी बिताया। वहीं सेल के अधिकारियों ने भी हैप्पी स्ट्रीट में भाग लिया। अधिकारियों ने बोकारो के सभी नगरवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बोकारो वासी खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई में भी आगे बढ़े और बोकारो सेल हमेशा तरक्की करता रहे। ये हैप्पी स्ट्रीट बोकारो वासियों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत के लिए आयोजित किया गया है। साल बीता, एक साल और नया आएगा। जिंदगी का यही क्रम है, चलता रहता है। पिछला साल जो बीता वो भी उपलब्धियों भरा था। आने वाला साल और नई उम्मीदें, नई आशाएं, नई उपलब्धियां लेकर आए। सारे नगरवासियों के लिए प्रसन्नता का वर्ष हो, यही हम लोग की शुभकामना है। बात है कि हम लोग हैप्पी स्ट्रीट में यहाँ पर मना रहे हैं। नागरिकों का बहुत सहयोग है इसमें और इस सहयोग की हमेशा उम्मीद है। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारा शहर खुश रहे, स्वस्थ रहे और खेल कूद और शिक्षा में आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। नए साल पर क्या शुभकामनाएं? नए साल पे सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग तरक्की करें, यही शुभकामनाएं हैं। सब लोग आगे बढ़े और बोकारो शहर और बोकारो प्लांट हमेशा आगे बढ़ते रहे। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। चाईबासा में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक का पहला दिन संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश के यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी ने जनजाति समाज का देश में मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। वहीं मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कार्य समिति बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हेमंत सरकार के कुकर्मों को जनजाति समाज के बीच जाकर बताने का काम करें। लेकिन पिछले प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना के लिए जो चिन्हित जो गांव है, वहां एक एक गांव में करोड़ों करोड़ रुपया देने के लिए यहाँ प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जो है 19-20, 20-21 और 21-22 और 22-23 और 23-24 का जो पैसा है, ऐसे ही पोटली बांध करके रखा हुआ है, इसलिए कि उसमें उसको लूटने का अवसर नहीं मिल रहा है। आज जो है आदिवासियों का मसीहा कहलाता है। आदिवासियों के लिए मैं कर रहा हूं। जब बाकी समय में आदिवासियों को लूटने का काम जब फंसता है, उस समय आदिवासी का ट्रम्प कार्ड खेलने का काम ये हेमंत ने कर रहा है। अगर आदिवासी के लिए चिंता होती तो केंद्र सरकार ने इतने करोड़ों करोड़ इन आदिवासियों के विकास के लिए दिया है। उन पैसे का उपयोग यहाँ करता तो हमारे गांव में आज किसी का भी मकान खपड़ा का नहीं होता, सबके खेतों में पानी आता, सबके घरों तक जो है पक्की सड़कें बनती और जो है बिजली भी रहता, किसानों का सर्वांगीण जो है इक्विपमेंट्स उसको मिलता, संसाधन मिलता। तो आज चंदन क्यारी के अमलाबाद कोलियारी में स्थानीय विधायक का स्वागत किया गया। नागरिक सम्मान समारोह में अमर कुमार बावरी ने बताया कि जब से उन्होंने चंदन क्यारी का प्रतिनिधित्व शुरू किया था, तब से लेकर आज तक यहां के सभी बंद पड़े कोल ब्लॉक को चालू करवाने का प्रयास शुरू कर दिया था। अब यह प्रयास सफल होता तो नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज का सम्मान नागरिकों के नाम है, जिसके प्रयास से यह संभव हो सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है कि सबको रोजगार मिले। ऐसे में बंद पड़े खाद्यान्नों के फिर से शुरू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों हजारों परिवार को रोजगार मिल सकेगा। वर्ष 2024 समस्त देशवासियों और तमाम विश्व के नागरिकों के लिए एक बहुत ही आनंद लेकर के आने वाला है। 550 साल के लंबे संघर्ष के बाद श्री राम प्रभु अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। और त्रेता युग के बाद जब श्री राम लौटे थे अवधपुरी, तो उसके आनंद में पूरे अवधपुरी ने दीप प्रज्वलन करके दीपावली चालू की थी। उस राम राज की परिकल्पना करते हुए हम लोग कलयुग में आए हैं और उस परिकल्पना को आज यथार्थ रूप में बदलते हुए देख रहे हैं श्री
नरेंद्र भाई मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में उन तमाम लोगों के जीवन में खुशी लाने के लिए जहां लोगों को निराश बैठे हुए थे, आज लगभग 15 से 20 साल से रुकन पड़ा हुआ ये अमलाबाद का कोलियारी, जिससे हजारों लोग सीधे तौर पर रोजगार प्राप्त कर रहे थे और जिन्होंने रुग्णता के कारण, बंद हो जाने के कारण आशा और उम्मीद छोड़ दी थी, 2024 उसको नए किरण के रूप में, आशा के किरण के रूप में लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए, जिसमें महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार लव जिहाद और गौ तस्करी को संरक्षण देकर वोट बैंक के लिए केवल त्रुटिकरण की राजनीति कर रही है। लगातार पाकुड़ में धर्मांतरण हो रहा है, साथ ही किसी धर्म विशेष की महिलाओं को सुनियोजित तरीके से शादी का प्रलोभन दिया जा रहा है और जबरन शादी किया जाता है। ऐसे में पुलिस शिकायत के बाद भी आरोपी को थाना ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। थाना और पुलिस ईडी ऑलरेडी इस पर जांच कर रही है और प्रेस के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उस दिन 28 तारीख को यह विषय उठाया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं होगी उस समय हम देखेंगे। अभी तो एकदम तुरंत की घटना है। हम लोगों ने ये विषय उठाया है, हमारे स्थानीय जिला के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सीनियर एसपी के भी ध्यान में विषय दिया है, देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के थाना और पुलिस कार्रवाई तब करती है जब वो स्वतंत्र होती है। मुद्दा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये है कि ये सरकार के संरक्षण में चीजें हो रही है और जिस तरीके से यहां पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है या जिस तरीके से शासन प्रशासन के लोग आपस में साठगांठ है उनकी, तो कार्रवाई की बहुत अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती। नहीं, ईडी ऑलरेडी इस पर जांच कर रही है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.